नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल केडिया। सभी चैनलों से अपमानित करके निकाले गए पुण्य प्रसून वाजपेयी, जिनको देश के तमाम राष्ट्रवादी पापी प्रसून वाजपेयी कहते हैं, उसने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो पत्रकारिता के नाम पर एक बड़ा धब्बा है। कांग्रेसियों से पैसे खाकर कांग्रेसियों की दलाली करना इस इंसान का मुख्य पेशा है। दोस्तों, पिछले दिनों सभी न्यूज चैनल्स और संस्थाओं ने अपने एग्जिट पोल किए और सभी ने मोदी की जीत की भविष्यवाणी कर दी। वैसे पुण्य प्रसून वाजपेयी को कोई पूछता नहीं, पर फिर भी उन्होंने अपने स्वयं का ही एग्जिट पोल किया और अपने आंकड़े सीधे कांग्रेस पार्टी को दे दिए। कांग्रेस पार्टी ने पुण्य प्रसून वाजपेयी के एग्जिट पोल को जनता के समक्ष रख दिया। पुण्य प्रसून वाजपेयी ने बीजेपी को जीती हुई पार्टी बताने से इनकार कर दिया है और जैसा कि कर्नाटक विधानसभा में हुआ, ठीक वैसा ही हाल पूरे देश में बता दिया। मसलन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो होगी, पर सरकार नहीं बना सकती। पुण्य प्रसून वाजपेयी ने मोदी विरोधी पार्टियों को अधिकतर सीटें दे दी और लोगों को बताने की कोशिश करी कि कर्नाटक जैसा ही सरकार केंद्र में बनेगा, मसलन मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। अब यहाँ पर बड़ी चीज ये कि पुण्य प्रसून ने अपने एग्जिट पोल में तमिलनाडु की पार्टी डीएमके को 35 या फिर उससे अधिक सीटें जीतता हुआ बताया है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डीएमके करुणानिधि वाली पार्टी है, जिसके साथ कांग्रेस का गठबंधन है। करुणानिधि वही इंसान है जिसने भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया था। खैर, अब इन सब में सबसे मजेदार बात ये कि डीएमके को पुण्य प्रसून वाजपेयी ने 35 या फिर उससे ज्यादा सीटें जीतता हुआ बताया है, पर असल में डीएमके कुल 20 ही लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब ये पुण्य प्रसून वाजपेयी को ही बताना होगा कि जो पार्टी 20 ही सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वो भला 33 या फिर उससे ज्यादा सीटें कैसे जीत सकती हैं। दरअसल पुण्य प्रसून वाजपेयी द्वारा अपने आकाओं को खुश करने के लिए दलाली का ये स्टैंडर्ड, ये लेवल, मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा या सुना होगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।